Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to learn MIS Unit 3rd in very easy language. So we will cover important topics like DBMS, data warehouse, data mining, SQL, file system versus DBMS. So watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe for more important exam content. This video is especially helpful for AKTU exam preparation. The first question will be what is DBMS? DBMS Database Management System. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर मैनेज और ऑर्गेनाइज करने का काम करता है. It helps users access data easily and safely. For example, a school stores students' records using DBMS. Second question is what is data redundancy? जब एक ही डेटा बार बार अलग अलग जगह स्टोर होता है उसे डेटा रिडंडेंसी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट नेम स्टोर रिपीटेडली इन मैनी फाइल्स. व्हाट इज़ डेटा वेयरहाउस? डेटा वेयरहाउस एक ऐसा सिस्टम है जो बड़े बिजनेस डेटा को एनालिसिस और रिपोर्ट्स के लिए स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अमेज़ॉन कस्टमर्स की शॉपिंग हिस्ट्री स्टोर करता है. A data warehouse is a system used to store large business data for analysis. Fourth question is what is data mining? बड़े डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की प्रोसेस को डेटा माइनिंग कहते हैं. फाइंडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स फ्रॉम लार्ज डेटा इज कॉल्ड डेटा माइनिंग. फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब अपनी हिस्ट्री देखकर वीडियो सजेस्ट करता है. फिफ्थ क्वेश्चन इज SQL. Structured Query Language. Its full form is Structured Query Language. SQL एक लैंग्वेज है जिसका उपयोग डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट. ये कमांड स्टूडेंट टेबल का पूरा डेटा दिखाती है. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन DBMS विद एडवांटेजेस. DBMS डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मैनेज करता है. इन इंग्लिश वी से DBMS हेल्प्स इन मैनेजिंग डेटा एफिशिएंटली एंड सिक्योरली. इसके एडवांटेजेस हैं रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. डेटा रिपीटेशन कम होती है विद द हेल्प ऑफ DBMS. सेकेंड वन इज़ इम्प्रूव सिक्योरिटी. सिक्योरिटी बेहतर होती है. ईजी डेटा शेयरिंग. डेटा आसानी से शेयर किया जा सकता है. बैकअप एंड रिकवरी पॉसिबल. सो बैकअप और रिकवरी संभव है. फॉर एग्जाम्पल, बैंक कस्टमर अकाउंट डिटेल्स को सुरक्षित रखते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन डेटा वेयरहाउस विद कैरेक्टरिस्टिक्स. अ डेटा वेयरहाउस बिजनेस डेटा को एनालिसिस और डिसीजंस मेकिंग के लिए स्टोर करता है. It stores large business data for analysis and decision making. Its characteristic is subject oriented, second one is integrated, third one is time variant, and fourth one is non-volatile. For example, Flipkart customers buying trends को analyze करता है. Eighth question is explain data mining with techniques. डेटा माइनिंग बड़े डेटा में यूजफुल पैटर्न्स खोजने की प्रक्रिया करता है. सो डेटा माइनिंग मीन्स एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल पैटर्न्स फ्रॉम यूज डेटा. इट्स टेक्निक इज क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स यूज़र हिस्ट्री देखकर मूवी सजेस्ट करता है. उसे हम डेटा माइनिंग कहते हैं. Ninth question will be difference between file system and DBMS. Data file system processing system and DBMS. फाइल सिस्टम में डेटा अलग अलग फाइल्स में रहता है एंड DBMS में डेटा डेटाबेस में ऑर्गेनाइज रहता है. DBMS ज़्यादा सिक्योर और एफिशिएंट होता है. ठीक है. तो
अब हम देखते हैं डेटा स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल्स एंड इन DBMS डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस. File processing system high redundancy, DBMS low redundancy. And now let's moving forward to the 10th question. Explain SQL basics. So SQL database के साथ communication करने के लिए उपयोग होती है. SQL is used to communicate with database. Important commands will be create table students ID, INT, name, so on. Insert करना फिर उसको, for example Rahul, Mahesh, Sita, and select from student. For example, स्कूल और बैंक SQL का उपयोग रिकॉर्ड्स मैनेज करने के लिए करते हैं. So friends, this was the complete explanation of MIS Unit 3 in easy Hindi and English language. I hope this video helped you in understanding the concept clearly for your AKTU exams. Don't forget to like, share and subscribe to the channel for more easy learning videos. Thank you for watching.